वेलकम दोस्तों, नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सहारा से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन सहारा से बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे आप लोगों को काफ़ी बेहद जानकारी के लिए ज़रूरत रहता है वीडियो। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जैसे आपके डिफिशेंसी मैसेज आ रहा है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है, क्लेम आपने किया था, तो उसमें जो एफिडेविट बनवाना रहता है तो वो कैसे बनवाएंगे, कितना उसमें खर्चा आएगा और किन लोगों को बनवाना होगा, जब कौन सी कंडीशन में बनवाना होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कौन सी कंडीशन में बनवाना होगा। तो जिन भी निवेशकों के में आ रहा है आधार नंबर, आधार नेम और सोसाइटी खाते का नाम मेल नहीं खाता है, कृपया आगे बढ़ने के लिए नीचे दी गई घोषणा पर सहमति सुनिश्चित करें। यहाँ पर जिनके में ये सब कुछ आ रहा है तो इन्हीं लोगों को यहाँ पर है जो एफिडेविट बनवाना होगा। और एफिडेविट आपका कितने वाला लगना चाहिए, कौन सा लगना चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये भी जानकारी बताएंगे कि इस एफिडेविट को बनवाने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, कैसे बनवाना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए किस तरह से बनवाना होगा। देखिए यहाँ पर है जो आप लोगों को एफिडेविट इस तरह से बनवाना होगा, जिसमें एक फ़ोटो वगैरह अपना जो भी सब कुछ एड्रेस वगैरह है। अभी एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना है, मोहर और सब कुछ देखिए मेरे में लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी मेरा मोहर लगा हुआ है, नोटरी का जो मोहर होता है वो लगा हुआ है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि आपके बॉन्ड में कहीं ना कहीं गलत नेम है और आपके आधार कार्ड में कुछ और नेम है, तो फिर वो किस कंडीशन में कैसे भरना होगा और कैसे आपको है जो क्लेम जो है अप्रूवल होगा, तो उसके लिए आप लोगों को इसमें डिटेल वीडियो में हम बताएंगे कि देखिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आप ₹10, यानी कि 10 रुपये से कम वाला स्टाम्प है जो आपका नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का स्टाम्प होगा तो आप लोगों को लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे उसमें 100-50 कितना भी। अब इसमें आप लोगों को हम खर्चा बता देते हैं कितना आता है। खर्चा वही 200 से 250 रुपया ही खर्चा आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन ये बनवाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से बनवा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भरने का प्रोसेस है, कैसे भरा जाएगा, क्या इसमें जो है लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और कौन कौन से यहाँ पर जगह पे कौन कौन सी जगह पे कौन सा नाम भरा जाएगा, गलत वाला कौन सी जगह भरा जाएगा और सही वाला कौन सी जगह भरा जाएगा। टोटल यहाँ पर 3 से शायद 2-3 पेज हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ इसमें और भी बताएंगे कि देखिए यहाँ पर है, मैंने तो भरा हुआ है, सब कुछ मेरा फाइनल भरा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि उन लोगों को यहाँ पर बनवाना होगा जिनके में वो क्या नाम आधार नेम और सोसाइटी वाला मैच नहीं कर रहा है। उसमें यहाँ पर आपको फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लगा देना है और फ़ोटो पे ही यहाँ पर है, यानी कि अगर आपका गलत नेम है एक और नहीं सॉरी यहाँ पर अगर आप हिंदी और में सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी में और आप भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को है फ़ोटो पे क्या करना है, जो कि फ़ोटो यहाँ पर दी गई है उसमें आप लोगों को क्या करना रहेगा, इस फ़ोटो पे मेन चीज़ तो है तो यहाँ पे फ़ोटो लगा के क्रॉस साइन करना और दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्रॉस साइन करना है फ़ोटो पे। उसके बाद में फर्स्ट वाले में यहाँ पर है जो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में सही नेम है, यानी कि राइट नेम है, वो यहाँ पर भरना होगा, जो सही नाम है वो यहाँ पे भरना होगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि गलत नाम कहाँ पर भरना है। आप लोगों को सही वाला नाम यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद में जो आधार कार्ड में आपका है वही नेम यहाँ पे भरेंगे, आधार कार्ड में जो करेक्ट नेम है वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद में जो आधार कार्ड में है, जैसे कि जो भी आपका है वाइफ है या आपके पिता का नाम है तो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर है सारा कुछ ये है डिटेल आधार कार्ड से ही आपको भर देनी है। अब जैसे आधार कार्ड से भर देते हैं, उसके जो आधार पे नाम आपका मेंशन है वो यहाँ पे डालेंगे। नंबर 2 में यहाँ पे एज ए मेंशन आधार नंबर। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि सोसाइटी वाला। अब यहाँ पर जैसे किसी का सोसाइटी एक है लेकिन 50 बॉन्ड है, उसको क्या करना होगा। अब जैसे यहाँ पर किसी के में 2 सोसाइटी है, उसको क्या करना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें 4 नंबर में जो है आपको यहाँ पर गलत वाला नेम भरना है, जो बॉन्ड में है वो गलत वाला नेम यहाँ पर भरना है आपको 4 नंबर पे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो गलत वाला नाम है वो 4 नंबर में ही भरना है और जो सही नेम है वो 2 नंबर एज ए मेंशन आधार नंबर आधार से जो नेम है वो यहाँ पे भरना है और 4 नंबर पे गलत वाला नेम भरना है।
अब यहाँ पर आप लोगों को सोसाइटी में क्या दिक्कत रहती है, सोसाइटी जैसे आपकी मान लीजिए एक है, आपने एक सोसाइटी में बॉन्ड ऐड किया है, आपका एक सोसाइटी में पैसा लगा हुआ है, और मान लीजिए किसी किसी का है जो 4 सोसाइटी में पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पर चारों सोसाइटी का नेम पड़ेगा और इधर आपका मेंबर नंबर है, जो एक बॉन्ड में एक ही मेंबर नंबर रहता है, एक सोसाइटी में एक ही मेंबर नंबर रहता है, तो वो मेंबर नंबर इधर डाल देना है। अब जैसे एक ही लोग का है और उसने 4 सोसाइटी में डाला है, तो वो यहाँ पर है 4 एफिडेविट अलग अलग नहीं बनवाएगा और ना ही उसे बनवाने की ज़रूरत होगी। 4 एफिडेविट हैं जो अलग से बनवाए कि यहाँ पर हम चारों सोसाइटियों के लिए अलग अलग से बनवाना होगा, तो कम से कम इसमें 1000 या 1200 रुपये का खर्चा आ जाएगा, तो ये फिर आपको नहीं बनवाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ही एफिडेविट बनवाना है और चारों सोसाइटी का यहाँ पर नाम लिखना है और मेंबर नंबर इधर लिखना है। अब जैसे चारों सोसाइटी का मेंबर नंबर और नाम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आ जाता है कि सिग्नेचर। अब यहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर करना, जैसा कि आप कन्फ्यूज़न है कि हिंदी में करें या फिर अंग्रेजी में, तो दोनों में यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना है। और ध्यान रखना है जब भी कन्फ्यूज़न हो तभी, अगर आपको करेक्ट पता है कि हमने हिंदी में ही सिग्नेचर किया तो फिर आप हिंदी में ही करें, अगर आपको पता है कि अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में ही करें, नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। सिग्नेचर नोटेरी, सिग्नेचर ऑफ नोटेरी, वो वहाँ से ही सिग्नेचर होगा जहाँ नोटेरी आप कराएंगे, वहीं से सील मोहर सिग्नेचर आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह एड्रेस वगैरह सारा कुछ, और यहाँ पर सील मोहर लगेगा। अब ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को एक बारी मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए मैंने भरा हुआ है, उसके बाद में सील मोहर यहाँ पर लगाया गया, उसके बाद में यहाँ पर लगाया गया है, इसमें सील मोहर, यहाँ पर सारा कुछ भरा गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर है, आप सील मोहर नहीं लगवाएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ भरना है। और ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि फ़ाइल चुनने का जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। देखिए कृपया केवल छवि है PNG या JPEG या JPEG 2 फाइल या फिर PDF अपलोड करें। इनकी फ़ाइल का आकार 1 MB से कम या बराबर होना चाहिए। जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उनका जो साइज है वो 1 MB के बराबर होना चाहिए या फिर 1 MB से कम होना चाहिए। तो यानी कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB कम या उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका नहीं यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा, कम होगा तो अपलोड हो जाएगा, या फिर 1 MB के बराबर होगा तभी जाके अपलोड होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान आप लोगों को बेहद ही रखना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है इसको आप नहीं साइज कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।